हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम कुमार। स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पाठक्स में। तो आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ क्वेश्चन टैग के पार्ट 3 को लेकर के। चलिए जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, है ना, कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग्स के बारे में बातें करते हैं तो क्वेश्चन टैग्स में सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है, सबसे पहला जो जरूरी चीज़ें हैं वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है, बोलिए किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। चलिए एक पहले सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करते हैं। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे क्वेश्चन टैग के पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 को देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें, ताकि चीज़ें के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझते हैं। हमारे सामने जैसे कुछ सेंटेंसेस है, चलिए इस सेंटेंसेस को आज हम लोग बनाते हैं और कुछ इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं इस सब के बारे में, है ना। जैसे कि एक हमारा सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि दे हैव अ कार। दे हैव अ कार लिखा हुआ है और इसके नीचे में एक और सेंटेंस है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सबसे पहले हम लोग ये जो 2 नंबर वाले सेंटेंस है इसको पहले समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिएगा हैव लिखा हुआ है ना, तो यहां पर जो हैव है ये हैव अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। बोलो क्लियर है? उसके बाद एक बात को याद रखिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई एक्शन वाला, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई एक्शन वाला अगर कोई वर्ब आता है तो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो यहां पर बोलिए तो ये जो कंप्लीटेड है ये मेन वर्ब है और ये हमारा बोलिए क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन क्वेश्चन टैग में हम लोग को जरूरत पड़ता है, बोलिए किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। बोलो किसका जरूरत पड़ता है? ऑक्सिलरी वर्ब का। तो अगर हम लोग इसको बनाते हैं क्वेश्चन टैग, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर बोलिए क्या देंगे? एक कॉमा देंगे। बोलो क्लियर है ना? सबसे पहले हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को खोजेंगे। तो बताइए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? हैव है। तो ये हैव को हम लोग उठा के यहां पर लिखेंगे और हम लोग बोलो क्या लिख देंगे? हैव। हैव लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, आप लोग को याद कीजिए कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में हमें नॉट जोड़ना पड़ता है, यानी सॉरी मतलब क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हमें नॉट जोड़ना पड़ता है, जैसे हैव को हैवंट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना? लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहेगा, बोलो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हमें नॉट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आया? तो बताइए ये जो सेंटेंस हमारे सामने आया है, बोलिए ये तो हमारा अफर्मेटिव है, यहां तो नॉट है नहीं, तो अगर यहां नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट जोड़ना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हम लोग यहां पर लिखे हैव और हैव में नॉट जोड़ देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? हैवंट। बोलो क्लियर है? और बोलिए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कौन है? दे है, तो दे को उठा के हम लोग यहां पर लिखेंगे, तो बोलो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? दे। ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। बोलिए बात पहले समझ में आया? याद आ रहा है आप लोगों को कुछ कुछ? मैंने पहले ही बोला था, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसी क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हमें नॉट जोड़ना होता है। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ा नहीं जाता है। बोलो बात पहले समझ में आया? चलिए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस तो पहले क्लियर हुआ, यहाँ पर हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और कंप्लीटेड हमारा बोलो क्या हो गया? मेन वर्ब हुआ। अब थोड़ा सा बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर वाले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। बताइए इस सेंटेंस में फिर से हमारे सामने आया हैव। बोलो कौन आ गया? हैव आ गया। इस सेंटेंस में फिर से हमारे सामने आ गया हैव। अब थोड़ा सा यहां पर सोच के देखिए कि हैव यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है या हैव यहां पर मेन वर्ब है। आप बोलेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि हैव तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन एक बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझना है बातों को, है ना। देखो याद रखना बाबू कि अगर कोई भी सेंटेंस में याद रखना कि अगर सिर्फ एक ही वर्ब अगर दिया हुआ रहेगा तो याद रखना कि वो वर्ब हमारा मेन वर्ब ही कहलाता है, यानी कि सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? यानी कि बताइए यहां पर हैव तो है, लेकिन बताइए हैव के बाद कोई एक्शन वाला हमारा वर्ड तो है नहीं, हैव के बाद कोई एक्शन वाला हमारा वर्ब है नहीं। तो जब एक्शन वाला वर्ब नहीं है तो बताइए तो ये तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करेगा, ये यहां पर खुद यहां पर बोलो क्या काम करने लगेगा? मेन वर्ब का काम करने लगेगा। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है ना? फिर से मेरी बातों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा हैव मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर हैव बोलो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। बोलो क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके बाद कोई एक एक्शन वाला हमारा वर्ब है। अगर
हैव हैज हैड के बाद कोई एक्शन वाला वर्ब आ गया तो ये मेन वर्ब हो जाता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर हैव हैज हैड के बाद, हैव हैज हैड के बाद अगर कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं आए तो ये खुद यहां पर बोलो क्या काम करने लगता है, मेन वर्ब का काम करने लगता है। यानी कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 है इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था, देखिएगा क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 में शायद मैंने बताया होगा, है ना। एक बात को दिमाग में सेट करो कि बाबू अगर कोई भी सेंटेंस है ना, अगर कोई भी सेंटेंस में कोई भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर कोई सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा तो याद रखना है हमें या तो डू का यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, या तो डज का यूज करना है, या तो बोलो किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। बोलिए बात समझ में आया। एक बार मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरे बात को सुनिए। अगर कोई सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग डू, डज या डिड का यूज करते हैं। बोलो क्लियर है। और एक बात याद रखिएगा कि डू का यूज हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में वर्ब 1 रहेगा, डज का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में वर्ब 5 रहेगा, और डिड का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस में बोलो क्या होता है, वर्ब 2 होता है। बोलिए पहले बात मेरा समझ में आया। तो बताइए बाबू इस सेंटेंस में तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, जब यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम लोग डू डज डिड के पास जाएंगे। बोलो क्लियर है ना। और डू डज डिड में से किसको यहां पर उठा के लाएंगे, तो यहां पर हमें इसको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा मेरे बात को समझिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, पहले मेरी बातों को एकदम क्लियर कीजिए, समझिए। देखो बाबू होता क्या है, बोर्ड को देखिए, सब समझिए, इधर देखिए, सब कुछ समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्या होता है कि हमारे सामने अगर हैव आता है, ठीक है, अगर हम लोग बातें करते हैं हैव के बारे में तो याद रखिएगा कि हैव अपने आप में वर्ब 1 का काम करता है। बोलो क्या काम करता है, वर्ब 1 का। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेन वर्ब अगर हैव हैज हैड अगर मेन वर्ब का काम करेगा तो ही हम लोग इसको वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा ना, मतलब मानेंगे कि ये वर्ब 1 है, वर्ब 2 है या वर्ब 5 है। लेकिन एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर हैव हैज हैड अगर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो हम लोग इसको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 हम लोग इसको कुछ नहीं मान सकते हैं। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हैव यहां पर बोलो वर्ब 1 का काम किया, बोलो क्लियर है ना। और एक बात याद रखना कि इसी हैव को अगर हम वर्ब 2 बनाना चाहेंगे तो हैव का वर्ब 2 बोलो क्या होता है, हैड हो जाता है। बोलिए बात पहले समझ में आया। और याद रखना बाबू कि हैड यहां पर कभी कभी वर्ब 3 का भी काम करता है। बोलो क्लियर है ना। एक और याद रखना, एक हमारा अगर हम लोग हैविंग के बारे में बात करेंगे तो यह हमारा वर्ब 4 है, और अगर हम लोग हैज के बारे में बातें करेंगे तो बोलो यह हमारा क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया। बोलो बात पहले मेरा क्लियर हो रहा है, ध्यान देना। देखो बाबू मेन वर्ब का जब भी हम लोग बातें करेंगे, बोलो किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में अगर बातें करेंगे तो मेन वर्ब अगर है तो हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 या वर्ब 5 इसी रूप में हम लोग को मेन वर्ब को देखना पड़ेगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोग इसको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 नहीं समझते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बात को क्लियर करिएगा, है ना। चलिए फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए अगर हम लोग हैव के बारे में बातें करते हैं तो हैव तो बाबू यहां पर वर्ब 1 है, बोला है ना। और अगर बाबू वर्ब 1 है तो बोलो हम लोग किसको बुलाएंगे, डू को बुलाएंगे। तो हम लोग यहां पर एक कॉमा देंगे, यहां पर लिखेंगे डू। अब सेंटेंस को चेक करेंगे हम लोग, बोलिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है। बोलो क्यों है अफर्मेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट दिया हुआ नहीं है, तो यह हमारा अफर्मेटिव है। तो हम लोग क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ेंगे, तो डू को हम लोग को बनाना पड़ेगा, बोलो क्या, डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट बोलिए कौन है, दे। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, बोलो क्या, दे। यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, खत्म हो गया, है ना। अब देखिए इसी में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी ये हैव को देख करके यहाँ हैवेंट करके आ जाता, तो ये गलत हो जाता बाबू, याद रखिएगा। हैवेंट हम लोग तब करते जब हैव ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर हैवेंट नहीं करेंगे, डोंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव बोलो क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। बोलिए बात समझ में आया ना। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा सोचिए। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही हैज मनी टू बाई, यहाँ बाय होगा, है ना। He has money to buy that pen। चलिए इसको बनाइए, क्या बनेगा बताइए। हैज के बारे में थोड़ा सोचिए, ये क्या है बताइए, मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर समझिए, हैज के बाद यहां देखिए, हैज के बाद बोलिए तो यहां पर कोई एक्शन वाला हमारा वर्ड है, नहीं दिया हुआ है एक्शन वाला वर्ब। तो यानी कि जब नहीं दिया हुआ है तो खुद ये यहां पर बोलो क्या काम किया, मेन वर्ब का काम किया, काम खत्म है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो जब यहां पर ये मेन वर्ब का काम किया तो बाबू सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे,
क्या करेंगे, डू डज डिड को बुलाएंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो यहां पर इस हैज को चेक करो। बोलिए हैज के बारे में बातें करेंगे तो हैज बोलो क्या है, वर्ब 5 है। बोलो वर्ब 5 के लिए कौन आएगा, डज आएगा। तो चलिए यहां पर कॉमा देंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे डज। अब बताइए डज में नॉट जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर डज में तो नॉट जोड़ना ही होगा। बोलो क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा नॉट दिया हुआ नहीं है, तो डज को बनाएंगे हम लोग, बोलो क्या, डजंट बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो बोलिए ही को हम लोग यहां पर लिखेंगे, बोलो क्या, ही। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। देखिए यहां पर हैव है तो यहां हैवंट हो गया, यहां पर हैव है तो यहां डोंट हो गया। बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलो बात मेरा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो रहा है यहां पर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर यह हैड रहता, हैज की जगह पे अगर यहां पर हैड रहता तो हम लोग क्या करते, हैड रहता तो क्या करते, तो सर यहां पर डिड में नॉट जोड़ देते हम लोग, यानी कि डिडंट बन जाता। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहां पर अगर हैड रहता तो, यहां पर अगर हैड रहता तो, अगर यहां पर हैड रहता और इसके बाद अगर यहां पर कंप्लीटेड दिया हुआ रहता है कि मेन वर्ब, तो ये हैड को जब हम लोग यहां पर उठा के रखते तो यहां हैडंट हो जाता। बोलिए क्लियर है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो यहां पर हैड होता ना। बोलिए बात समझ में आया। लेकिन अगर यहां पर हैव की जगह पे अगर हैड हो जाता तो यहां पर हम लोग हैडंट नहीं करके इसको डिडंट करते। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। बोलो क्लियर है ना। अगर सेंटेंस रहता कि दे हैड अ कार, बोलो क्या रहता, दे हैड अ कार, तो क्वेश्चन टैग बनता डिडंट दे। बोलो क्या बनता, डिडंट दे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्या होता है ना बाबू, जब डिड में हम लोग नॉट जोड़ते हैं ना तो इसको डिडंट कहते हैं, डिडंट नहीं पढ़ते हैं इसको। ये जो बीच वाला डी है ना ये साइलेंट होता है, इसलिए डिडंट पढ़ा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट पढ़ते हैं, इसको डिडंट नहीं, इसको डिडंट पढ़ते हैं हम लोग। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट एक और बात को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सेंटेंस देखते हैं, बोलो बाबू किसको, 4 नंबर को देखते हैं। देखिए 4 नंबर में सेंटेंस हमारा दिया हुआ है कि आई यूज्ड टू वर्क हार्ड। बोलो क्या लिखा हुआ है, आई यूज्ड टू वर्क हार्ड। थोड़ा सा सोचिए तो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, बताइए क्या बनेगा, हम बताएं, चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। देखिए बोर्ड को देखिए, समझिएगा। देखिए बोर्ड को देख के चीजों को समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लेना बाबू कि अगर कोई सेंटेंस में यूज्ड आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, यूज्ड। समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, समझो, ध्यान दीजिएगा सब कोई। अगर कोई सेंटेंस में यूज्ड दिया हुआ रहेगा तो यूज्ड के बारे में दिमाग में एक बात को आप सेट कर लीजिएगा। यूज्ड अपने आप में 2 तरीके से काम करता है सेंटेंस में, है ना। आप यूज्ड को मॉडल वर्ब भी मान सकते हैं। बोलो क्या मान सकते हैं, मॉडल वर्ब। ये मेन वर्ब मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने मॉडल वर्ब लिखा है। इधर देखिए, इधर बोर्ड को देखिए। चलो मैं इसको फुल फॉर्म में ही लिख देता हूं। इसको आप क्या मान सकते हैं, बोलिए तो मॉडल वर्ब मान सकते हैं। और दूसरा बात याद रखिएगा, आप यूज्ड को बोलिए यहां पर क्या मान सकते हैं, मेन वर्ब भी मान सकते हैं। बोलो क्लियर है। एक बात को दिमाग में सेट कर लो कि अगर आप मॉडल वर्ब मान रहे हैं, अगर आप मॉडल वर्ब मान रहे हैं तो याद रखिएगा ये जो मॉडल वर्ब होता है ना बाबू, ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होता है। बोलो किसका पार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का। चलो एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मॉडल वर्ब के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो मॉडल वर्ब बोलिए किसका पार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को अपने आप में 2 भागों में बांटा गया है, एक मॉडल वर्ब होता है और दूसरा हमारा प्राइमरी होता है। याद आ रहा है ना। तो उसी तरह याद रखिएगा ये जो मॉडल वर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, याद रखना है। और एक बात याद रखिएगा, यूज्ड अपने आप में बोलो क्या काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि जब हम लोग मेन वर्ब के बारे में बातें करेंगे तो मेन वर्ब में हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है या वर्ब 5 है, ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब यूज्ड मेन वर्ब का काम करता है तो ये अपने आप में वर्ब 2 बन के आता है। बोलो क्या बन के आता है, वर्ब 2 बन के आता है। इसको याद रखना बात को। बोलो क्लियर हो रहा है ना। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूज्ड अपने आप में 2 तरीके से काम करता है। आप यूज्ड को 2 तरीके से समझ सकते हैं, वो मॉडल वर्ब भी है और बोलिए ये क्या है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। बोलिए बात समझ में आया ना। तो आप इसको कुछ भी मान के चलिए। यहां पर अगर आप इसको मॉडल वर्ब मान के चल रहे हैं तो मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। मॉडल वर्ब का मतलब बोलिए क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। तो याद रखना अगर ये मॉडल वर्ब है बाबू तो आप यूज्ड को डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को ही तो क्वेश्चन टैग में लिखा जाता है। बोलिए क्लियर है ना। तो यूज्ड है ना, तो आप यहां पर कॉमा देके बोलो क्या लिख सकते हैं, यूज्ड। और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ सकते हैं। बोलिए क्या,
यूज्ड में नॉट जोड़ दिए तो ये यूजंट यहाँ डी साइलेंट हो जाता है ना, यूजंट पढ़ते हैं इसको। बोलो क्लियर है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो बोलो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। एक तरीके से बना, ये भी सही है। बोलिए बात समझ में आया। और दूसरा बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको बोलिए क्या मान के चलते हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में बोलिए ये क्या बन जाता है, वर्ब टू बन जाता है। तो ये वर्ब टू हुआ, तो वर्ब टू हुआ यानी कि ये तो मेन वर्ब हो गया। और अगर ये बाबू मेन वर्ब है यानी कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, और जब कोई सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है तो हम लोग बोलो किसको बुलाते हैं, डू को, डस को या डिड को। तो यूज्ड के बारे में बात करेंगे तो यूज जब मेन वर्ब का काम करता है तो बोलिए क्या होता है, वो वर्ब टू का काम करता है। और जब वर्ब टू है तो बोलिए किसको बुलाना पड़ेगा, डिड को बुलाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग डिड लिखेंगे। बोलिए बात समझ में आया। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है यानी कि यहां पर नॉट तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो डिड में नॉट जोड़ के इसको बनाना पड़ेगा डिडंट। और सब्जेक्ट हमारा आई है तो ये बनेगा आई। एक और बना हमारा, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे इसकी। जो सेंटेंस अगर एग्जाम में यूज्ड वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, साथ में टेंशन मत लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही तो सही है ना, तो दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा 5 नंबर को देखते हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। चलिए देखिए बोर्ड को, समझिए चीजों को, ये समझ में आया ना यूज्ड वाला। चलिए अब हम लोग नीड को देखते हैं, समझिए ध्यान दीजिए, बोर्ड को देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, है ना। दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिए। देखिए हालांकि नीड के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे, बाबू बात को समझिए, इधर देखिए, एक नीड है और एक बोलिए क्या होता है, डेयर। नीड और डेयर का मैंने एक वीडियो बनाया भी है ना। इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं अगर अच्छे से चीजों को समझना है तो। बोलो क्लियर है ना। नीड और डेयर मैंने पढ़ाया है, एक मेरा वीडियो है सेंटेंस पार्ट 2। तो सेंटेंस पार्ट 2 में देखिएगा मैंने नीड डियर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है उसमें, है ना। और सेंटेंस पार्ट 2 में मैंने डू डज डिड के भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, तो उसमें थोड़ा जाके आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने का जो नियम है, अगर नीड और डियर अगर आ जाता है तो इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, बोर्ड को देखेंगे, समझेंगे। देखिए नीड और डियर के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं नीड और डियर को एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन टैग को बना रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन टैग बता रहा हूं, तो क्वेश्चन टैग के हिसाब से मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, है ना। अगर डिटेल में अगर चाहिए कि नीड और डियर, तो आप मेरा सेंटेंस पार्ट 2 का वीडियो देखिए, यहां पर मैंने नीड और डियर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया हूं। चलिए बोर्ड को देखेंगे, समझेंगे। नीड और डियर के बाद अगर बाबू नॉट आ जाएगा, इसको दिमाग में सेट कीजिए पहले आप, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, क्लियर करो पहले पॉइंट को। नीड और डियर के बाद अगर नॉट आ जाता है तो याद रखिएगा कि नीड और डियर मॉडल वर्ब बन जाता है। बोलो नीड और डियर, बोलो क्या बन जाता है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब का ही मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए बात पहले मेरा समझ में, एकदम क्लियर बात है। अगर नीड और डियर के बाद अगर नॉट आ जाएगा तो नीड और डियर बोलो क्या बन जाएगा, मॉडल वर्ब का काम करेगा। बोलो क्लियर है ना। और मॉडल वर्ब को ही हम लोग, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होता है। लेकिन एक बात बाबू और दिमाग में सेट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिए चीजों को, क्लियर करना है ना। अगर कोई सेंटेंस में बाबू नीड आ जाता है या फिर कोई सेंटेंस में अगर डियर आ जाता है और नीड और डियर के बाद अगर नॉट दिया हुआ नहीं रहेगा, बोलो क्या दिया हुआ नहीं रहेगा, नॉट दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर नीड और डियर के बाद अगर नॉट दिया हुआ नहीं रहेगा तो याद रखना बाबू कि नीड और डियर मेन वर्ब बन जाता है, यानी कि नीड और डियर मेन वर्ब का काम करेगा। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। और मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट नहीं होता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर चीजों को समझिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर कीजिएगा। बताइए इस सेंटेंस में नीड दिया हुआ है ना, तो बताइए नीड के बाद, बताइए नीड के बाद नॉट है क्या, तो बोलेंगे सर नीड के बाद तो नॉट दिया हुआ नहीं है। एकदम नीड डियर वाला कॉन्सेप्ट बाबू एकदम क्लियर कीजिए, है ना। बोलिए नीड के बाद नॉट तो है नहीं। अगर नीड और डियर के बाद अगर नॉट नहीं रहेगा तो नीड और डियर मेन वर्ब का काम करेगा, यानी कि यहां पर नीड है मेन वर्ब। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। यहां पर देखिए, समझिए, चीजों को क्लियर करेंगे। बताइए यहां पर ही तो नीड है, लेकिन बताइए नीड के बाद यहां पर क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है। तो अगर यहां पर नीड और डियर के बाद अगर नॉट बाबू रहेगा तो नीड और डियर क्या बनेगा, मॉडल वर्ब बनेगा। तो यहां पर नीड बन जाएगा, बोलो क्या, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब का ही मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए बात पहले मेरे, मतलब मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करता है। बोलो क्लियर है ना। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखो यहां भी नीड है, यहां भी नीड है, लेकिन देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, समझिए, ध्यान दीजिएगा। नीड दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ बाबू, नीड। नीड के बाद बोलो नॉट नहीं है तो ये मेन वर्ब है।
हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब बताइए यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि नीड तो यहाँ पर मेन वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब को तो बुलाना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है वहां ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज डिड को याद किया जाता है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पर नीड को देखें तो नीड अपने आप में वर्बन का काम करता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। तो नीड अगर वर्बन है तो बोलो तो वर्बन में कौन आता है, डू आता है। तो यहां पर कॉमा देंगे, लिखेंगे डू। नॉट तो है नहीं बाबू, तो डू में नॉट जोड़ेंगे तो डोंट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा यू, क्वेश्चन मार्क देंगे, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। देखिए यू नीड टू गो देयर का क्वेश्चन टैग क्या बना, डोंट यू। अब देखिए यहां पर क्या बनता है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। नीड के बाद बोलो क्या है, नॉट है। अगर नीड के बाद यहां नॉट आया तो बोलिए ये सॉरी अगर नीड के बाद यहां नॉट आ गया तो बोलिए ये क्या बना, मॉडल वर्ब, मतलब बोलिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पर तो बाबू नीड ऑक्सिलरी वर्ब है ना, क्योंकि नॉट है, मॉडल वर्ब है ये, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी कि जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर दोबारा ऑक्सिलरी वर्ब को क्यों बुलाना, ये जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसी को यहां पर लिखेंगे ना। तो यहां पर नीड है तो बोलिए यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, नीड लिख देंगे, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही तो क्वेश्चन टैग में लिखा जाता है, तो हम लोगों ने यहां पर लिखा नीड। बोलो बात समझ में आया। अब बताइए क्या इस नीड में नॉट जोड़ने की जरूरत है, तो बोलेंगे सर नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में नॉट पहले से लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहां नॉट नहीं जोड़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू को उठा के डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिख दिए यू, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। बोलिए बात समझ में आए, एक बार देखिए तो बोर्ड को समझिए। यू नीड टू गो देयर का क्वेश्चन टैग बोलिए क्या बना, डोंट यू। बोलो क्लियर है ना। और यू नीड नॉट गो देयर का बोलो क्वेश्चन टैग क्या बना, नीड यू। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है। तो क्वेश्चन टैग 3 में आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग के पार्ट 4 में। पार्ट 4 में और भी कुछ नए नए चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आज पर इतना ही, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।